जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम् सती मरत हरि तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई जन्मी पार बती तनु पाई जनमी पार पति तन पाई सती मरत हरि जब ते उमा शैल गृह जाई जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई सती मरत चाहता मुनि न सुआश्रम कीन्हे चाहता मुनि सुआश्रम कीन्हे उचित वास हिम भूधर दीने उचित वास हिम भूधर दीने सती मरत सती मरते ही मरते समय भगवान से वर मांगा उन्होंने कि जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे और उस आखिरी भाव के कारण पार्वती जी के रूप में हिमाचल के घर में जन्म हुआ। जब से उनका जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश में सुख संपत्ति छा गई, मनियों की खाने प्रकट होने लगी, ऋषि मुनि वहां जाने लगे, हिमाचल उनके रहने का इंतजाम करने लगे। नारद जी को यह खबर लगी। नारद जी तो जानते हैं कि जगदम्बा भवानी सती जी पार्वती जी के रूप में आई है, तो देखने की क्या लीला जगदम्बा की है, चल के देखूं। नारद समाचार सब पाए नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरी के हसिधाए कौतुक ही के हसिधाए नारद समा शैलराज बड़ आदर कीन्हा शैलराज बड़ आदर कीन्हा पद पखारी बर आसन दीन्हा पद पखारी बर आसन दीना नारद समा नारद समाचार सब पाए। नारद जी ने समाचार पाई और नारद जी आ गए। हिमाचल ने बहुत सम्मान किया, आदर पूर्वक बिठाया और अपनी कन्या को लाके चरणों में रख दी। बोले बाबा जरा हस्तरेखा देख के बताइए तो इसके भाग्य में क्या लिखा है। नारद मुनि हंसने लगे कि जो जगदम्बा है उनके भाग्य को हम क्या बताएं। लेकिन हाथ देखा, बोले बड़ा भाग्यशाली है ये कन्या, बड़ी भाग्यशाली है। उमा, अंबिका, जगदम्बा, भवानी, शैलजा, शैलपुत्री सब इसके नाम होंगे, पार्वती। लेकिन इसके भाग्य में एक खोट है। बोले क्या है? इसका पति बिना कुल खानदान का होगा, शमशानवासी होगा। अब ये सुन के दोनों पति पत्नी रोने लगे। इतनी सुंदर कन्या और अवघड़ शमशानवासी भूतनाथ से कैसे विवाह करेंगे? कोई कुल खानदान नहीं, कोई नौकरी व्यापार बिजनेस नहीं।
बहुत कहा कि बाबा आप कोई उपाय करें कि इसका भाग्य बदल जाए। तो नारद मुनि कहते हैं, कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। कह मुनि से हिमवंत सुनो। मुनि ने कहा, हे हिमाचल, जो विधाता ने लीलार पे लिख दिया, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार, उसे कोई मिटा नहीं सकता। लगता है गोस्वामी जी कितने बड़े भाग्यवादी हैं। फिर कर्म का क्या होगा, सब भाग्य ही है, फिर पुरुषार्थ क्यों करें। लेकिन फिर नारद मुनि समझाते हैं कि समर्थ कहो न दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी किनाए। मैं एक समर्थ व्यक्ति बताता हूं जिसमें ये दोष हो के भी दोष नहीं है। भोलेनाथ की तरफ इशारा किया और नारद मुनि कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अभियु में सक हहि त्रिपुरारी, अभियु में सक हहि त्रिपुरारी, जो तप करे यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिवत जी दूसर नाही, यही कह शिवत जी दूसर नाही, जो तप करे। यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो शिव जी पति के रूप में मिलेंगे। यूं तो वर अनेक हैं जगत में, लेकिन इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर है। और भवानी को इशारा किया नारद मुनि ने कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, विधाता ने तप से इसको बनाया और भगवान विष्णु तप के आधार पर इसका पालन करते हैं और तप के आधार पे इसका संहार होता है। और धीरे से कहा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, सारे सृष्टि का आधार तप है, इसलिए आप तपस्या करिए। नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए, ये कह के कि तपस्या करवाओ। हिमाचल बड़ा परेशान, इतनी सुकोमल सुंदर कन्या है, तपस्या के लिए कैसे भेजे। दोनों पति पत्नी बहुत संशय में है, अब क्या होगा। तो कहते हैं कि जब तुम्हारी सुता पर नेहो, तब अस जाए सिखावन देहो। यदि बेटी से प्रेम है तो सिखाओ कि तपस्या करे। और जगदम्बा ने सोच लिया कि मेरे बने हुए मां बाप परेशान हैं। उन्होंने एक झूठे सपने की कहानी सुनाई। जैसे ही मैया मिलने आई, पार्वती जी ने कहा, सुनहि मां तुम्हें दीख अस, सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुबीर वर, अस उपदेश मोहि। हे मैया, मैंने एक सुंदर सपना देखा है। दो सुंदर गौर वर्ण के ब्राह्मण आए और उन्होंने मुझसे कहा, पार्वती तू यदि तपस्या करे तो शिवजी पति के रूप में मिलेंगे। तो हे माता, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं तप करने जाऊं। ये सुनकर तो खुशी के मारे उछलने लगी कि अजी सुनते हैं जो हम नहीं बता पा रहे थे, पार्वती ने आज एक सपना देख लिया और हम लोगों का काम पूरा हो गया। पार्वती जी तपस्या के लिए चलती है। सृष्टि में पति प्राप्ति के लिए इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं। इसलिए तो पार्वती जी की जो उपासना करते हैं उनको भी योग्य वर मिलता है। वन में तपस्या के लिए पार्वती जी गई, कठिन तप प्रारंभ किया। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है,
उपज अनुरागा विसरी दे तपहि मनुरागा नित नव चरण उपज अनुरागा विसरी दे तपहि मनुरागा संवत सहसा मूल फल खाए संबत सहसा मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए साधु खाई सत बरस गवाए कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवास कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवास बेल पाती मही परहि सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई बेल पाती मही परहि सुखाई सहस संबत सोई खाई पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना परिहरे सुखाने ऊपर मही नाम तब भयउ अपरना नाम तब भयउ अपर देखियो मई तब खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा देखियो मई तब खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा नित नव चरण उपज अनुरागा विसरी दे तपहि मनुरागा नित नव चरण उपज अनुरागा विसरी दे तपहि मनुरागा नित नव नूतन नवीन अनुराग भगवान के चरणों में पार्वती जी का बढ़ रहा है। शरीर विसर गया, तप में मन लग गया। बहुत काल तक हवा भी नहीं पी, जल भी नहीं लिया। पहले कुछ दिन पत्ते खाती रही, इसलिए उनका नाम अपर्णा भी हुआ। तपस्या देखकर ब्रह्मा जी भी व्याकुल हो गए। एक आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, आपने जिसके लिए तप किया है, आपका मनोरथ पूरा हो।